बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस बार पेपर देने हैं 2021 में, उनका ecat भी पेपर से कुछ दिन पहले है। यानी ecat आपको पता है कि 5, 6, 7, 8 जुलाई के इन 4 दिनों में से किसी एक दिन आपका है। और उसके बाद जब आप ecat देंगे तो कुछ दिन के बाद आपका सेकेंड ईयर का जो है ना वो एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। अब मसला ये आ रहा है स्टूडेंट्स को कि इस टाइम आपके पास 2 चैलेंजेस हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस करनी हैं, 2 तैयारियां हैं जो आपने करनी हैं, 2 तरह की प्रिपरेशंस आपने करनी है। एक तरफ सेकंड ईयर है और एक तरफ ecat है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है और बहुत ही आसानी से और इजी रहकर आप किस तरह से सिचुएशन से बचकर दोनों चैलेंजेस को इंशाल्लाह कामयाब कर लेंगे। तो याद रखें, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास कि हमारे पास 2 चैलेंजेस हों और एक तैयारी करने से दूसरी तैयारी ख़राब हो रही है और दोनों तैयारियां हमने करनी भी हैं, ऐसी सिचुएशन जब लाइफ में आ जाए तो हिकमत अमली अपनाना होता है। हमने हिकमत अमली को जब हम अपनाएंगे तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। तो याद रखना बेटा, ecat की अगर आप तैयारी करते हो, और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं मैं देख रहा हूँ कि ecat की तैयारी बिल्कुल छोड़ चुके हैं और सेकेंड ईयर के ऊपर आ गए कि हमने सेकेंड ईयर की तैयारी करनी, हालांकि ecat की तैयारी वो पीछे कर रहे थे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ecat की तैयारी करने लग गए हैं और सेकेंड ईयर को बिल्कुल छोड़ दिए। वो कहते हैं पहले ecat दे दें, फिर इसकी तैयारी तो हमने पहले की हुई है। ऐसा नहीं करना हमने, दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ना। देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 3 बातें हैं, ये 3 बातें समझनी है आपने, फिर आप फैसला खुद करेंगे अब हमने क्या करना है। फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करूँगा। वीडियो मुकम्मल देखनी है, फिर आपको सही समझ आएगी और इंशाल्लाह फिर आपको फ़ायदा भी होगा और मेंटली जो आपके ऊपर प्रेशर है वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। पहली बात तो ये है, अगर आप सिर्फ सेकेंड ईयर की तैयारी करते हैं, ecat की तैयारी आप पहले कर रहे थे, आपने अप्लाई भी किया हुआ है, अगर आप सिर्फ सेकेंड ईयर की तैयारी करते हैं, ecat को बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपने जो पीछे ecat की तैयारी की थी, वो टाइम जो आपने लगाया था, वो आपने पैसा जो कहीं ना कहीं लगाया था या आपने जो मेहनत की थी वो आपकी ज़ाया हो जाएगी और यूईटी में एडमिशन का जो आपका ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा। दूसरा, जो बच्चे सेकेंड ईयर की तैयारी छोड़ चुके हैं, अगर वो ecat की तैयारी करते हैं तो ecat में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब टेस्ट के अंदर एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो सेकेंड ईयर में अगर अच्छे उदाहरण मार्क्स नहीं आते क्योंकि वो तैयारी आप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो छोड़ रहे हो आप, तो इससे क्या होगा, इससे ecat यानी यूईटी में भी एडमिशन नहीं हो सकेगा और बाकी जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ecat नहीं लेती, जिनका अपना टेस्ट है, वहाँ पे भी एडमिशन नहीं हो सकेगा क्योंकि नंबर कम आ जाएंगे। तो उस ecat की वजह से सेकेंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो यूईटी के अलावा कहीं और भी एडमिशन नहीं होगा। उदाहरण अगर यूईटी में नहीं आता तो फिर उदाहरण अल्लाह ना करे कहीं और भी एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप दोनों तैयारियां छोड़ देते हो फिर तो बिल्कुल डार्कनेस है आपके आगे, ठीक है, फिर फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। अब क्या करना चाहिए? अब करना ये चाहिए कि याद रखना, आपने ecat की तैयारी भी करनी है, आपने सेकेंड ईयर की तैयारी भी करनी है, लेकिन किस तरह से करनी है? अब मसला ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपने ईजी रहना है। ईजी रहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल दोनों तैयारियां आपने छोड़ देनी है। ईजी रहने का मतलब ये है कि आपने दोनों तैयारियां करनी है, लेकिन हिकमत अमली से चलना है। हिकमत अमली यहाँ पर ये है कि ecat की तैयारी उतनी करनी है जहाँ पर आपकी सेकेंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। अगर आपको लगे ecat की तैयारी करते करते सेकेंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ecat की तैयारी उधर ही वहाँ तक ही छोड़ दो। यानी आप याद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, MCQs देख रहे हैं ecat के, लेकिन उस दौरान आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि अब आपके पास आज के दिन, मिसाल के तौर पे आज आप पढ़ने बैठे हैं, आज के दिन आपके पास सेकेंड ईयर की तैयारी का टाइम नहीं रहा, तो इसका मतलब सेकेंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपके एग्जाम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो फिर ecat की तैयारी उतनी ना करें। तो इसका तरीका ये है कि पहले आप सेकेंड ईयर की तैयारी करने बैठें रोज़ाना, पहले सेकेंड ईयर की तैयारी करें, कोई एक सब्जेक्ट देखें या जो भी आपका तैयारी का मामूल है, उसमें पहली प्रायोरिटी आपकी सेकेंड ईयर की होनी चाहिए। क्योंकि ecat सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का है, यूईटी के लिए है, जबकि बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं और ये जो सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं ये आपके साथ सारी ज़िंदगी रहने हैं। ecat के मार्क्स आपके साथ सारी ज़िंदगी नहीं रहने, सेकेंड ईयर के मार्क्स आपके साथ सारी उम्र रहने हैं और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके ऊपर मेंशन होंगे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए भी ये ज़रूरी है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी जो है वो आपकी सेकेंड ईयर होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि ecat को बिल्कुल छोड़ दें। ecat की आपने तैयारी पहले की हुई है तो उसको ज़ाया नहीं करना, और सेकेंड ईयर की तैयारी भी आपने पूरा साल की हुई है तो वो भी आपने ख़राब नहीं करनी। हाँ,
इतनी ई कैट की तैयारी नहीं करनी कि आपकी सेकंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो सेकंड ईयर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, इस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करनी है। सेकंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अगर सेकंड ईयर उदाहरण कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो फिर सारी ज़िंदगी की बात है। इसलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो सेकंड ईयर होनी चाहिए। वो टाइम है, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, और बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि अब हम क्या करें, किस तरह से पढ़ने बैठे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। तो इसलिए बेहतर यह है कि पहले आप अपनी सेकंड ईयर की तैयारी करें, मुकम्मल हो जाए, उसके बाद ई कैट के निकालें एमसीक्यूज़ और उसको देखें। जिस तरह से भी आपका तैयारी का मामूल है, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेकंड ईयर की होनी चाहिए। ई कैट की तैयारी करें, लेकिन इतनी ना करें कि सेकंड ईयर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरी बातों पर अमल करके इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर कोई सवाल है आपका फिर भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग यू। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, ई कैट में भी और सेकंड ईयर में भी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।